गैरेट डिस्कवरी नामी फर्म, जहां से उस ऑडियो लीक की फॉरेंसिक करवाई फैक्ट फोकस ने, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी हमें कॉलें आ रही हैं, धमकियां मिल रही हैं, डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं। मतलब ये क्या तरीकाकार है, ये क्यों किया जा रहा है और कौन लोग हैं आपके ख्याल से? जी अंबर, आपसे स्टार्ट करता हूँ। आप तो मुझसे स्पेकुलेशन करवा रहे हैं। देखिए, मुझे याद है कि रीमा उमर ने एक हवाला दिया था, जो वकील भी हैं और तज्जियाकार भी हैं, एक हवाला दिया था चीन में जो करप्शन के हवाले से किताब थी, एक खातून थी जिन्होंने लिखी थी। जी उनका ट्विटर हैंडल, उनके पीछे ऐसे पड़े थे लोग कि उन्होंने मजबूरी में आखिर म्यूट भी कर दिया था और मेरे ख्याल में डिसेबल भी कर दिया था अपना ट्विटर अकाउंट। यहाँ भी नजर आ रहा है कि जो अहमद नुरानी ने इन्वेस्टिगेशन की थी, आपके प्रोग्राम ने बड़ी अच्छी वजाहत उन्होंने बताई भी थी, और दे स्टैंड बाय देयर स्टोरी। एक रेप्यूटेबल फर्म से अपना उन्होंने फोरेंसिक भी करवाया था। अगर डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, मेरे ख्याल में कि ये मजीद हकायक सामने आने चाहिए कि किसकी तरफ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, और ये जिम्मेदारी मेरे ख्याल में जो फैक्ट फोकस है उनकी ही होनी चाहिए। दूसरी तरफ अच्छी बात है कि इस पे डिबेट हो रही है, इन्वेस्टिगेशन की जो भी कोशिश हो रही है वो हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि ये बहुत अहम मामला है, और ये बहुत संगीन मामला है, और ये अदलिया के हवाले से है। साकिब निसार साहब रिटायर्ड जरूर हो चुके हैं, लेकिन ये जरूर नजर आ रहा है कि जिस जोरों शोर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका दिफा कर रही है, दे आर टेकिंग इट क्वाइट पर्सनली, बट आई थिंक कि ये मामला इसको भी आगे लेकर जाना चाहिए, और ये जिम्मेदारी कुछ हद तक मेरे ख्याल में कि सहाफियों की है, अगर, क्योंकि नजर तो नहीं आ रहा कि हुकूमत इस पे कोई दिलचस्पी रखती है। 1000 मैसेजेस और कॉल्स, उन्होंने लिखा 1000 प्लस, उससे जायद, अभी तो और भी हो गई होंगी। जी मुजम्मिल साहब, क्विक कमेंट आपका। आप म्यूटेड है जनाब, जरा खोल दीजिए जगह अपनी, आवाज आपकी। जी, मेरे ख्याल में अमेरिका में कवानीन बहुत सख्त हैं इस हवाले से, और ये कॉल्स चूंकि पाकिस्तान से अगर जा रही हैं तो फिर तो और बात है, लेकिन अगर कोई लोकली करेगा तो आपको पता है रूमी साहब वहाँ लॉ कितना सख्त है। और मेरा ख्याल है ये पीटीआई का एक स्टाइल है, ये गालम गलूच, गुस्सा, और इस तरह मेरे ख्याल है उन्होंने उसको भी ऐसे ही डील किया। मतलब आज कुछ लोग ट्वीट कर रहे थे कि उनको ये बताना चाहिए कि उनको इस फोरेंसिक की पेमेंट किसने की है, उस सोर्स क्या है कि ये जो फोरेंसिक कराया है अहमद नुरानी ने, इस फोरेंसिक के पैसे किसने दिए हैं। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑडियो ठीक है या नहीं ठीक है, वो कहते हैं अहमद नुरानी के पास फोरेंसिक कराने के पैसे कहाँ से आए, ये पैसे लंदन से ट्रांसफर हुए और फिर हुए। भाई बात ये है कि मेरा मतलब है कि वो डोंट शूट द मैसेंजर वाली बात है कि आप मैसेंजर को शूट करने चले हैं, असल मामला है ऑडियो ठीक है तो साकिब निसार ने शूट होना है, गलत है तो मेरा मतलब है कि नवाज शरीफ ने शूट होना है। बात ये कि डोंट शूट द मैसेंजर वाली बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस कंपनी के पीछे फ्रूटलेस, लेकिन ये पीटीआई का एक स्टाइल है। आप देखें ये कैसे जर्नलिस्टों के पीछे पड़ जाते हैं, हालांकि जर्नलिस्ट आर ऑल्सो मैसेंजर्स, को बात करें, कोई कॉलम लिखें, कोई फिक्रा कहते हैं, तो आपके साथ क्या होता है ट्विटर पे ये और सोशल मीडिया पे, बिल्कुल ये वैसे ही है। तौबा करें जी, मैं तो जाता ही नहीं ट्विटर के ऊपर, क्योंकि जो गाली गलौज होती है इससे बेहतर है दूर ही रहा जाए। तो मैंने अपने तो अब अपना ट्विटर का जो टाइम है उसको सख्त महदूद कर दिया है, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है उसको डील करने की, गाली गलौज को। जी सोलंकी साहब, आखिर में ये आप बताइए, कुछ इसमें आप इजाफा करना चाहेंगे? जो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वो गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। तो ये जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको अंदाजा नहीं है कि अमेरिका के अंदर किसी इदारे को टारगेट करना और उनको धमकियां देना उसका क्या मतलब है। इसके कतई नजर कि वो टिम्बकटू से कालें गई थी या वहां शिकागो इलिनॉय से किसी ने कॉल की थी, इसके कतई नजर ये पता चला ना, मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी जरूर तरक्की कर गई है कि उनके लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। जहां पर इंटरनेट ईजाद हुई थी, जिसकी मदद से आप जो है वो तमाशे करते हैं, वो वहां ईजाद हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। तो आप ये जो जिसने भी ये हरकत की है उसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान से कालें गई हैं तब भी FBI, CIA, अमेरिकी कांग्रेस, अमेरिकी हुकूमत, स्टेट डिपार्टमेंट, वो कोई मसला नहीं है उनके लिए।
आपको आपको पता है कि वो बराह रास्त फोन उठाकर किससे बात करते हैं। बिल्कुल मैं नाम नहीं नहीं, लेता कि वो फोन ही तो नहीं करते हैं, हाँ, रोला ये है और कि भी वो बहुत फोन कुछ नहीं करते करते हैं, वो और भी फोन नहीं बहुत कुछ करते करते हैं हैं। और भी आप कहते पूरी हैं बराह तारीख। रास्त फोन वो तो मसला ही है कि वो फोन नहीं करते हैं, उनके हाँ, नहीं फोन का तो फोन भी इंतजार करते हैं, फोन भी करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं फिर वही आखिरी जुमला दोहराऊंगा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। जी जी बिल्कुल, जुमले में सब सारा कुछ कवर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से हम मैं सिर्फ आप लोगों की जो गुफ्तगू है पीडीएम के हवाले से, मैं सिर्फ ये आखिर में कहना चाहूंगा कि देखें मामलात जो हैं वो इस नहज तक पहुंच गए। ये अंबर जो आपने जिक्र किया कि वो एक पेज दोबारा से कोशिश की है, इख्तलाफ है या नहीं है, बात ये कि अब अगर तारीख जो है वो सबसे बड़ा हमारे पास एक बैरोमीटर है, एक निशानी है जिससे कि हम अगले आने वाले मुस्तकबिल का अंदाजा लगा सकते हैं। बात यह है कि अगर आप और मैं एक जूम सेशन में हो और हम दोनों के पास कंट्रोल हो होस्ट का, तो आप मुझे इससे पहले कि आप मुझे जूम सेशन से बाहर निकालें, मैं आपको निकाल दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये इस वक्त जो है ये मामलात यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इसलिए अब ये तब्दीली नागुज़ीर है। इसमें प्रॉब्लम जो है वो हमारी अपोजिशन जमातें जो कि पीडीएम का हिस्सा रही हैं, अब वो नहीं, कुछ बाहर हैं कुछ अंदर हैं, ये उनकी जो मैं समझता हूँ कि नाअहली है उसका भी जिक्र बार बार होना चाहिए। हम हुकूमत को तो बात करते हैं, लेकिन ये इससे ज्यादा नाअहल अपोजिशन जो है, मसलन आप देखिए कि अभी जो सेनेट में बिल पास हुआ जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन का, उसके वो सेनेटर कहाँ गायब हो गए थे, अपोजिशन के सेनेटर्स क्यों वहां मौजूद नहीं थे। तो बात ये कि हर चीज को खाते में डालना कि जी इमरान खान या आईएसआई या आईबी या फलाना, वो आसान होता है। आपकी अपनी जिम्मेदारियां, कितनी बार इन्होंने सेशन को रिक्वेजिशन किया, कितनी बार इन्होंने पार्लियामेंट को चलाया है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसी चीज की हमें ये फिक्र लाहक होनी चाहिए कि सिर्फ इमरान खान की तब्दीली या पीटीआई की जगह किसी और को बिठाकर इस्लामाबाद में निजाम जब तक नहीं आप बदलेंगे, जब तक आप मुल्क में रूल्स ऑफ द गेम को नहीं कायम करेंगे, तो ये इस तरह की तब्दीली आप रखें अपने पास, फिर चलाएं इसी को। अगर आपने यही एक कठपुतली को निकाल के दूसरी कठपुतली को बिठा देना, तो वो तो उससे पाकिस्तान का कोई मसला हल नहीं होगा। और उससे भी बड़ा जो अफसोसनाक बात है, हमने सारे माहिरीन से इसी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो कैसर बंगाली हो, डॉक्टर अकमल हुसैन हो, फरूख सलीम हो, खुरम हुसैन हो, हमने उन सब से गुफ्तगू की है पिछले कई महीनों से। और यकीन जानिए कि वो डिप्रेसिंग इसलिए कि एक तो मुल्क की माशी सूरत डिप्रेसिंग है, लेकिन उससे बड़ी जो अफसोसनाक और डिप्रेशन का एक सबब है, वो ये है कि किसी भी सियासी पार्टी के पास कोई मरबूत लाया अमल नहीं है मुल्क को इस माशी गर्दाब से निकालने का। और वो लाया अमल तब बनता है जब आप एक मुतबादिल प्लान बनाते हैं, जब आप उसको जैसे सोलंकी साहब ने कहा, सियासी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर लोगों की आवाज को, लोगों की नीड्स को सरे फहरिस्त रखकर, इलीट्स की नहीं, आप मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से ये तब्दीली तो होनी है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए और बार बार कहना चाहिए कि ये वो तब्दीली 2018 वाली नहीं चाहिए, ये तब्दीली हकीकी किस्म की होनी चाहिए, वरना मुल्क की गाड़ी जो है वो आगे कैसे बढ़ेगी। इसके साथ ही खुदाफिज। और इसमें कल मैं आखिरी बस एक जी लाइन जी कहना चाहती हूँ कि मैं जी जो शायद खाकान अब्बासी का जो ग्रुप है और खुद जो उन्होंने बार बार तजवीज दी कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, अगर हम सियासी मामलात की बात करें, इसीलिए इसलिए भी बहुत अहम है, क्योंकि ये जख्म जो है उनको खुलकर फिर देखकर उनका फिर मरहम करके उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते सियासी तौर पर। बिल्कुल। रूमी साहब मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा, ये जो नैरेटिव नया पाकिस्तान में पेश किया जा रहा है, ये सारे नाअहल हैं, इस मुल्क को चलाने के लिए इस मुल्क के अंदर कोई क़यादत नहीं है। ये नैरेटिव भी जहां से आ रहा है ना, वो हमें समझ है कि सबको आप कहें जी कि ये तो बुरे हैं, दूसरे भी बुरे हैं। भाई ऑपोजिशन कैसे नाअहल है? जब अंपायर एक टीम के साथ रला होगा तो दूसरी टीम के पास जीत के क्या इम्कानात हैं? मेरा मतलब है आप अंपायर को जरा न्यूट्रल करके देख लें, फिर आपको यही ऑपोजिशन जो है त्यो कामत नजर आ जाती है। कभी सेशन में ऐसे भी हुआ है कि एजेंडे के हट के आपने कानून पास, ये तो लुकन छिपी हम बचपन में खेलते थे, चोरी वो छुप गया वो निकल आया। ये पार्लियामेंट को ऐसे चलाया जाता है जहाँ प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी होते, वहां आप, मेरा मतलब है कि सवाल कर रहे हैं नाअहली का। कौन कह रहा है ऑपोजिशन नाअहल है? हर टीम नाअहल है जब अंपायर दूसरी टीम के साथ मिला होगा।
जब अंपायर न्यूट्रल होकर फेयर कॉन्टेस्ट कराएंगे आपको समझ आ जाएगी कौन नाअहल है और कौन नहीं है। और इस मुल्क में जब इस मुल्क को सिविल लीडरशिप ने बहरानों से निकाला है, चाहे वो लोड शेडिंग का बहरान था, चाहे वो कैदियों को लाने का बहरान था, इस मुल्क में जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने बहरान दिए है। हो गई, मैं नहीं इसको मानता। और ये जो नैरेटिव है ना कि ये नाअहलों का मुल्क है, इसमें सारे जो है नाअहल रहते हैं, ये बहुत गलत नैरेटिव है और ये आजकल बहुत ISPR से चल रहा है। देखिए अच्छा मैं इसमें अमेंडमेंट कर देता हूं। मुल्क नहीं है, ये नाअहलों का मुल्क नहीं है, हम इसको प्रोटेस्ट करते हैं। मैं अमेंडमेंट आप आवाम को फैसला करने दें, जमहूर का फैसला कभी गलत नहीं होता। अच्छा, और वो जिसको लाएंगे वो नाअहल नहीं होगा। नहीं, लोग गलत फैसले भी करते हैं, लेकिन जब मिलकर नहीं, इज्तिमाई फैसले नहीं गलत होते, इनफरादी फैसले गलत होते हैं, इज्तिमाई नहीं होते। कभी कौमों के इज्तिमाई फैसले भी गलत होते हैं और उसके नतीजे में वो कौमें सीखती हैं। अच्छा मैं जो नाजीज्म है जर्मनी के अंदर, वो किसी ने प्लांट नहीं किया था, वो वहां की अपनी पैदाइश थी और उसके नतीजे में जो जर्मनों ने भुगता वो अभी तक वो तारीख है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बगैर गलतियां किए हुए सीख सकते हैं। कोई अब्बा जान न बने पाकिस्तानी कौम का। पाकिस्तानी और दूसरी बात यह है कि आप तो अमेरिका में बैठे हैं, यहाँ जिंदगी गुजारनी मुश्किल हुई हुई है महंगाई की वजह से। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी हमारी जान को अजाब डाला हुआ है, कख पता नहीं इन्हें पाकिस्तान का। और कहते हैं दिलाई जाओ दिलाई जाओ। मैं आपके गुस्से को ठंडा करने के लिए ना अपने बयान में एक तस्दीक कर देता हूँ। जरूरी है। माँ सिवाय शहबाज शरीफ के सारे नहीं आपने ये आप जो है ना, ये आप जाती कर रहे हैं। मैं ओवरऑल देखें, मुझे तो बिलावल भी बहुत अजीज है, ये क्या बात है। वो भी इस खान से तो ज्यादा है। आप मेरी बात सुनिए, बेहतर मुल्क चला लेंगे। सवाल ये है कि अगर एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट इस मुल्क में आ गई है तो आप ये कह रहे हैं कि जी और कोई चॉइस ही नहीं है, बाकी सारे भी ऐसे ही है। ये तो कोई बात ना हुई ना। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट देखें, चॉइस की बात ये है कि अगर इक्तदार को हासिल करने के लिए वही काम रिप्ले करना पड़ेगा जो खान साहब ने किया 2017-18 में, इसमें भी फर्क है। खान साहब ने उन्हें कहा मुझे लेके आओ, बाकी कह रहे हैं आप न्यूट्रल हो जाएं, फेयर कॉन्टेस्ट करने दें। खान साहब तो मदद मांगते हैं, बाकी कहते हैं आप न्यूट्रल हो जाएं, आप गैर जानिबदार हो जाएं, हम तो आवाम की ताकत से जीत जाएंगे। खान साहब कहते हैं नहीं, मैंने आपकी ताकत से जीतना है। फर्क है दोनों के बात करने में। वो एक कहता है आप न्यूट्रल हो जाएं, एक कहता है मेरे साथ मिल जाएं। आप कहते हैं दोनों बात कर रहे हैं, दोनों जुर्मों के। बात में कितना फर्क है ये नहीं देखते। नहीं, बात में फर्क देखिए। चले ये लंबी बहस है, हमारा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन बहस इसको अब मजीद ना खींचे। मेरे ख्याल में हम कल फिर मुलाकात करेंगे, कुछ अगली दफा के लिए छोड़ देते हैं। कल बिल्कुल, कल इसी के ऊपर हम गुफ्तगू को नाज़रीन जारी रखेंगे। तो और मैं फिर से दोबारा से तस्दीक कर देता हूँ, मुस्तफा साहब से माफी भी मांग लेता हूँ कि शहबाज शरीफ के अलावा तकरीबन सारे ही नहीं आ सकते हैं। और खैर।